लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम वोट यात्रा। इस बार वोट यात्रा रायपुर ग्रामीण विधानसभा पहुंची है और यहां हम लोगों से नब्ज टटोलेंगे, लोगों से जानेंगे कि इस बार किसकी और सत्ता का करवट होगा, इस बार कौन यहां से विजयी होगा। इस बार जिस तरह से बीजेपी ने बृजमोहन अग्रवाल को उतारा है, ठीक उसी प्रकार कांग्रेस ने विकास उपाध्याय को इस बार चुनावी रण में उतारा है। तो चलिए लोगों के नब्ज टटोलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार वो किसको सत्ता में लाना चाहते हैं, केंद्र में किनको बिठाना चाहते हैं। इस बार मोदी या फिर राहुल गांधी होंगे सरकार में। यानी हमारा एक और कार्यक्रम जो दंगल है 2024, उसमें किसका कितना दम है वो भी लोगों से जानेंगे और नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ कांग्रेस के लोग जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार लोकसभा में किसका दम कितना है। प्रत्याशी भी बनने वाले थे, बनते बनते रह गए। किस तरह से देखते हैं इस लोकसभा चुनाव को और जो दो प्रत्याशी हैं, कितना दम है दोनों में? देखिए, कहीं भी जोड़ ही नहीं है प्रत्याशी। देखिए, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जो यहाँ के लोकसभा के प्रत्याशी बनाए गए हैं, वो एक ऐसा प्रत्याशी है जो आज तक उन्होंने जब तक राजनीति चालू की और आज तक वो कभी पराजय उनका हुआ नहीं है। और इस बार मैं आपको एक गारंटी देना चाहता हूँ, जैसे मोदी की एक गारंटी चल रही है, तो हम रायपुर लोकसभा वासी का एक गारंटी चल रही है कि इस बार शायद मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान में ये ऐसा क्षेत्र होगा जो सबसे ज़्यादा मतों से माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को संसद पहुंचाएगा। प्रधानमंत्री से भी ज्यादा कुछ भी हो सकता है। ये रायपुर की जनता है और बहुत समझदार जनता है और वो जानती है कि हमें क्या करना है। और देखिए, प्रधानमंत्री मेरे बहुत ही आदरणीय हैं और आज राष्ट्र की बात जहाँ तक हो तो जिसकी डंका हमारे इस देश की डंका पूरे विश्व में हो रहा हो वो प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री की वो मैं तो सोचता हूँ कि उससे भी ज़्यादा हो हर आदमी हमारे घर में, चूँकि रायपुर की जनता ये ठान के बैठी है कि इस बार कोई भी, आज देखिए लोग ऐसे प्रत्याशी भी उतारे जा रहे हैं जो खुद ही जा रहे हैं कि भैया हम तो नहीं लड़ पाएंगे। तो ऐसी समस्या आ गई है। तो इसलिए जो है रायपुर की जनता इस बार ऐसा ऐतिहासिक माहौल बनाना चाहती है कि जो लोग बोलते हैं कि छत्तीसगढ़, जब हम देश के अन्य राज्यों में जाते हैं तो लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ अरे वही नक्सली वाला है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ क्या है वो आप भी जानते हैं। पूरी देश की अभी बनाने में भूपेश बघेल का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि भूपेश बघेल का चेहरा जो उभर के 5 सालों में आया पूरे पटल पे, तो उनका भी चेहरा इसको ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 15 साल का जो माननीय रमन सिंह जी का जो कार्यकाल था, जो विकास था, वो दिखा करके माननीय भूपेश बघेल जी ने डंका पीटा। अगर डंका इतना ही अच्छा था, इतना ही अगर उनका काम अच्छा था, तो छत्तीसगढ़ की जनता उनको एक जगह पे नहीं बैठाती। और ये 15 सालों का जो कार्य था वो छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ बनाने में और पूरे राष्ट्रीय लेवल पे आने वाला समय में मैं बोल रहा हूँ कि आने वाला समय विष्णुदेव साय जी देखिएगा एक नंबर राज्य बना करके लेकर के आएंगे। जो लोग गुजरात की मॉडल बोलते हैं, मैं बोलता हूँ छत्तीसगढ़ मॉडल पूरा देश में नहीं पूरे विश्व में होगा। छत्तीसगढ़ मॉडल काम आएगा, आप कैसे देखते हैं? इन्होंने कहा 15 साल का जो काम था वही उसी को भुनाने का काम किए भूपेश बघेल। माननीय रमन सिंह 15 साल थे और 15 साल में जितना बड़ा भ्रष्टाचार, लूट खसोट, आम जनता को परेशान किया जाना, उससे त्रस्त आकर जो है जनता जनार्दन ने जो है भूपेश बघेल के ऊपर भरोसा किया और 5 साल का जनाधार दिया। 5 साल का जो भूपेश बघेल जी का कार्यकाल रहा उसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश में अमन और चैन की सांस जनता ने लिया और जितने विकास हुए, किसानों को लेकर के, नौजवानों को लेकर के, महिलाओं को, हर वर्ग के हित में जो है भूपेश बघेल ने काम किया। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में आप ले लें, चिकित्सा के क्षेत्र में ले लें, मोहल्ले मोहल्ले में जो है गाड़ी जाती थी, शिक्षा के क्षेत्र में आत्मानंद स्कूल आप देख लें। यही हम जहाँ खड़े हैं इस जगह को अगर हम देख लें तो यहाँ पे आज के जो है 5 साल पहले, 6 साल पहले जो है जो स्थिति थी, जब माननीय
विधायक जी के कार्यकाल में चाहे सड़क हो, नाली हो, कॉलेज हो, नल जल योजना हो, पानी की सुविधा हो, सारी योजनाओं को जो है क्रियान्वित करते हुए जो जनता को डायरेक्ट लाभ पहुंचाने का काम अगर कांग्रेस पार्टी ने किया है, माननीय भूपेश बघेल सरकार ने किया था। अब रही बात, आज लोकसभा का चुनाव सामने है। कांग्रेस पार्टी ने एक युवा चेहरा को, विकास उपाध्याय जी को टिकट दिया है। इस बार रायपुर की जनता लिखेगी नया अध्याय, प्रचंड बहुमत से जीतेंगे विकास उपाध्याय। पर लोग कह रहे हैं कि विकास उपाध्याय तो पहले मैदान छोड़ने की। नहीं, ये देखिए अफवाहें बहुत फैलती हैं। विकास उपाध्याय एक ऐसा युवा नेता है जो कि जमीनी नेता है, जनसेवक के नाम से उसको जानते हैं रायपुर की समूची जनता जनार्दन। तो वो जमीन भागने की बात ही नहीं आती, वो जमीन का नेता है। जमीन में खड़े होकर खंभे की तरह खड़ा रहेगा, आम जनता जनार्दन के हित की बात करेगा, लड़ता रहेगा। और इस बार लोकसभा चुनाव में जनता जनार्दन विकास उपाध्याय के ऊपर अपना भरोसा विश्वास जताएगी। चलिए, ये तो दो पार्टियों की बात है। हम आम लोग से समझेंगे कि यहाँ की समस्या क्या है, क्योंकि उरला जैसे जगहों पे आप लोग रहते हैं, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, और क्या समस्या है जिससे आप लोग जूझ रहे हैं? यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पहले तो कांग्रेस के सरकार में इतना लोग खुल कर जी नहीं पाते थे, रह नहीं पाते थे। अब धीरे धीरे उस जगह को ला रहे हैं हम लोग। वायु प्रदूषण आप देख ही रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण है ही है। तो अब दोनों सरकार कांग्रेस का भी देख लिया हम लोग, अब भाजपा की सरकार है उसमें भी हम लोग देखेंगे। वादे किए गए थे, अभी बीजेपी की सरकार जब आने वाली थी तो वादे बहुत किए गए हैं। बीजेपी की ही बात करेंगे क्योंकि वो सत्ता में है अभी, तो कितना फुलफिल हो पाया? अभी तो सरकार चालू हुआ है, अभी तो कायदे से पटल पे नहीं आए हैं। अभी तो मुख्यमंत्री जी कल गृह प्रवेश किए हैं अपना, तो जब अभी अपने घर में गए हैं, फिर अपने घर को सजाएंगे। घर को सजाएंगे, फिर अपने राज्य को सजाएंगे। आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार से इस क्षेत्र को डेवलपमेंट होना चाहिए, क्षेत्र का डेवलपमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। लेकिन अभी कांग्रेसी ने गिना दिए कि बहुत सारे कार्य हुए। आप कैसे देखते हैं? मैं ये देखता हूँ कि भाई साहब ने हमारे बहुत अच्छी बात बोली। 15 साल रमन सिंह थे। अगर 15 साल का इतिहास देखा जाए तो जो छत्तीसगढ़ में विकास हुआ वो कहीं भी नहीं हो। ठीक है, 15 साल सरकार कोई भी रहती बहुत बड़ी बात है, थोड़ा उसका विरोधी भी हो जाते हैं। जनता कुछ लगा कि हो सकता हम माननीय भूपेश सर जी को जिताएंगे तो हमारा कुछ भला होगा, इसलिए उनको चुना। लेकिन हम तो बोलते हैं कि 15 साल क्या, 70 साल में छत्तीसगढ़ में जो घोटाला नहीं हुआ होगा वो 5 साल में भूपेश सरकार ने घोटाला किया। दारू घोटाला, कोयला घोटाला, कौन सा घोटाला गिनाया जाए? ऐसा कोई घोटाला नहीं जो कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने एक इतिहास रचा है। और मैं भाई साहब को ये बताता हूँ कि एक भी ऐसा कोई माननीय भूपेश बघेल बोलते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में एक फ्लाईओवर, एक जो है कोई 6 लाइन या 4 लाइन का जो है भूमि पूजन किए हो, तो मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ कि कौन सी रोड ऐसी है कि उसका भूमि पूजन भूपेश बघेल ने किया। और रही बात, हम लोग जो है आज अभी ज़्यादा नहीं 2-3 महीने सरकार बैठी है बीजेपी की, नहीं तो सवेरे फ़ोन आते थे कि आज एक मर्डर वहाँ हो गया। यही बिरगांव और कॉलेज की बात करते हैं, कॉलेज माननीय रमन सिंह का भूमि पूजन किया हुआ है और बना है, समय लगता है बनने में। लॉ एंड ऑर्डर की बात तो अभी भी बिगड़ी हुई है। नहीं, अभी पहले जैसे अब लाइन ऑर्डर आप देखेंगे अभी 2 महीने हुआ है। अभी हमारी सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा गुंडा हो, कितना बड़ा माफिया हो, ये बीजेपी किसी को माफ़ नहीं करती। ये कांग्रेस सरकार नहीं है कि अगर हमारा कोई जो है कार्यकर्ता कहीं चाकू मार के आता है तो विधायक जी का फ़ोन आता है उसको छोड़ दिया जाए। यही जितने हमारे थाने इंचार्ज हैं, आप अगर उनसे भी पूछा जाए, हमारे एक माननीय CSP साहब सामने हमने बैठा था, उन्होंने मेरे बोले मिश्रा जी अब आप लोग का मुद्दा क्या है? आपका तो मुद्दा चला गया सब। बोला साहब बहुत कुछ मुद्दा है। बोले नहीं, वो वहाँ शिवरी नारायण में राम जन्मभूमि के उन्होंने निर्माण कर रहे हैं, तो आपका हम कहा साहब मुद्दा तो बहुत कुछ है। इतने में उनके पास एक फ़ोन आया किसी कांग्रेसी नेता का, सर जल्दी फोर्स भेजिए, चाकू मार दिया। वो अधिकारी बोले कि सर पहुँच रहा हूँ। उन्होंने रखा फ़ोन। मला साहब यही मुद्दा है और यही मुद्दा भूपेश बघेल को इस बार हराएगी। आज हमारी बहन बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं थी भाई साहब, और अभी 3 महीने के अंदर ऐसी कोई घटना, अभी अप्रिय घटना नहीं हुआ है कि हमको जो है बीजेपी को हमारे किसी नेताओं के ऊपर कोई लांछन लगे। लेकिन भूपेश बघेल ने कई योजनाएं ऐसे लागू की। क्या योजना किया? आत्मानंद स्कूल की बात करते हो, एक भी नहीं कोई उन्होंने जो है आत्मानंद स्कूल की नया बनाया हो, निर्माण कराया हो तो आप गिना दीजिए। गोधन न्याय योजना भी तो उन्होंने किया, उसमें भी घोटाला हुआ, उसमें भी किसी को नहीं मिला। आज हमारी सरकार महतारी बंधन योजना लाई, यही कांग्रेस वाले बोलते थे अरे वो तो फर्जी फार्म भरा जा रहा है।
फर्जी फार्म नहीं भरा जा रहा था, वो जो है फार्म जो भरा गया उसमें भी तो बेईमानी हुई। कोई बेईमानी नहीं, जो बोला गया आज उसके बाद 70 लाख महिलाओं को 2 महीने के अंदर किस्त दे दी गई। और धान तो वादा किया गया था सभी महिलाओं को मिले। नहीं, सभी महिलाओं जो पात्र महिलाएं, अब जो आप करोड़पति इनकम टैक्स पे ही हो तो आपको थोड़ी मिलेगा। आज जो इनकम टैक्स पे ही नहीं है वो कांग्रेस का है, उसको भी मिल रहा है। बिल्कुल, जो कांग्रेस का, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वो भी ले रहे हैं। देखिए, अभी ये भाई साहब ने जो है महतारी वंदन योजना की बात किया। चुनाव के पहले इन्होंने फॉर्म लेकर के घर घर में महिलाओं को जो है बहलाने का काम किया कि हमारी सरकार आएगी तो ये देंगे वो देंगे। सारी महिलाओं को 21 साल से लेकर 60 साल की महिलाओं को देने का वादा किया। आज जब इनकी सरकार बन गई तो ये नए नए प्रावधान ला रहे हैं महिलाओं को। आज जो है हर बैंकों में जाके देखो महिलाएं लाइन लगाए खड़ी हुई हैं। इन्होंने बोला सरकार बनते ही हम जो है योजना का लाभ देना चालू कर देंगे, लेकिन इनका जो है अभी 4 महीने से फार्म भराया जा रहा है। सिर्फ जो है 2024 का लोकसभा चुनाव इनको दिख रहा है, उसमें जो है कम से कम जो महिलाओं को जो है घुमा फिरा के जो है टाइम पास करो, उसके बाद लोकसभा का चुनाव खत्म, उसके बाद इनकी योजना खत्म। 70 लाख महिलाओं को जिन महिलाओं को दे दे, लेकिन इन्होंने जो वादा किया था जो है कि 21 से 60 साल की महिलाओं को जो है दिया जाएगा, और सारी महिलाओं कोई प्रावधान नहीं रहेगा। लेकिन आज इनका नया नया कानून आ रहा है, नए नए जो है ये लगाओ वो लगाओ, ऐसा टाइप का जो है लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। भाई साहब ने अभी क्या बोला कि कांड ही कांड, घोटाला ही घोटाला की बात किया। 15 साल में जितना कांड हुआ है छत्तीसगढ़ में, जितने घोटाले हुए हैं, वो आप भी जो है इस बात से विदित हैं। अखपोड़वा कांड, झलियामारी कांड, उसमें नक्सलवाद का कितना बढ़ा हुआ था। 5 साल में नक्सलवाद कम हुए, कहीं न कहीं जो है मतलब खत्म होने की कगार में आ गए नक्सलवाद। जितने कांड ही कांड, घोटाला जो है रमन सिंह जी के सरकार में हुआ था। 5 साल में जितना सुशासन से जो है भूपेश बघेल जी ने हर वर्ग हर संप्रदाय के लोगों को मिलाकर के जो है उनके विकास के लिए उन्होंने काम किया। रही बात चुनाव जीतना हारना, वो अलग मैटर है। जनता ने जो जनता को गुमराह करके जो है इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कर, लुभावना बातें करके जो है सरकार में आ गए। सरकार में आना अलग बात है। हम जमीन के नेता हैं, जमीन की लड़ाई जो है हमारी पार्टी हमेशा लड़ी है और लड़ती रहेगी। रविंद्र जी कुछ कह रहे थे, आप बोल रहे थे इसीलिए सरकार बदल गई। आप कैसे देखते हैं इस लोकसभा चुनाव को लेकर, और इस क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, और अगर वोट आप देंगे, क्योंकि इस बार जो अजय एक योद्धा उतरे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए मुद्दा कुछ बचा ही नहीं, मोदी जी ने कुछ छोड़ा ही नहीं। जितने जनता का डिमांड था लोकसभा से, मतलब ऊपर लेवल, नेशनल लेवल पर, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे सीए हो, और भी बहुत सारे हैं, हमारे फोर्स को मजबूत करने की मुद्दा हो, वो सब मोदी जी ने कर दिया है। अब तो सिर्फ मोदी जी को लेके चलना है, जब तक चलें तब तक चलाना है उनको। लोकसभा में कोई मुद्दा नहीं है, एक तरफा है 5 लाख पार रायपुर लोकसभा। 5 लाख पार? 5 लाख पार कैसे कैसे कह रहे हैं? विकास उपाध्याय हैं। विकास उपाध्याय जी हैं, लोकप्रिय नेता हैं, मैं मानता हूं, लेकिन ये जो जनता का मूड है ना, वो राज्य के चुनाव में थोड़ा अलग रहता है, लेकिन लोकसभा में एक ही नाम रहता है, सिर्फ मोदी जी। इस बार इस क्षेत्र के मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ समस्याओं का एक भंडार है, मैं भी वो चीज़ अनुभव करता हूँ, क्योंकि जब भी इस क्षेत्र से गुजरता हूँ तो पता चलता है। इस बार आप लोगों के मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दा सिर्फ विकास का रहेगा, और कोई मुद्दा बचा ही नहीं है किसी के पास। सिर्फ विकास ही मुद्दा है, सफाई नाली, अभी यही सब मुद्दा है यहाँ पे। बढ़िया सड़कें हो, बढ़िया सुरक्षित आदमी रहे, बस यही मुद्दा है, और कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे आप लोग से। उरला क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कारखाना ज़्यादा है, औद्योगिक क्षेत्र है ये। इसको लेकर आप लोगों का क्या पहल रहा है, उनसे भी हम जानेंगे, आपसे भी जानना चाहते हैं। देखिए, उरला इंडस्ट्रियल क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पे जितने इंडस्ट्रीज हैं, कहीं ना कहीं प्रदूषण का यहाँ पे वातावरण तो हमेशा रहता है। प्रदूषण का दंश हम लोग को झेलना पड़ता है, और इंडस्ट्रीज होने के नाते लोग जो है बाहर से आकर के यहाँ पे अपना रोजगार कर रहे हैं। इंडस्ट्री जो उद्योगपति जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं जो उनका शोषण भी कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल होने के नाते जो है लोगों के साथ शोषण भी हो रहा है। प्रदूषण का दंश हम लोग को झेलना पड़ता है। सरकार को, ये जो नई सरकार है, जो इसको इस बारे में जो है एक नई पहल करनी चाहिए और नए कदम उठाने चाहिए। तो इस क्षेत्र के जो पार्षद है बिरगांव के, इकराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि वो लगातार प्रदूषण को लेकर आवाज़ें उठाते रहे हैं। किस तरह से इस बार लोकसभा में आप पूरा समीकरण बैठा रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि आप जिस तरह से प्रदूषण के लिए काम कर रहे हैं, तो इस बार बिरगांव किस तरह प्रदूषण मुक्त? देखिए, बिरगांव प्रदूषण चारों तरफ से बिरगांव घिरा हुआ है प्रदूषण से,
क्योंकि चाहे आप पानी का क्षेत्र ले लें, चाहे आप वायु का ले लें, इस प्रकार से जिस प्रकार आज फैक्ट्रियों का, उद्योगों का यहाँ जो बढ़ रही हैं फैक्ट्रियाँ और साथ साथ उनका विस्तारीकरण भी हो रहा है। आजकल एक नया चलन चल गया है फैक्ट्रियों के माध्यम से कि नया उद्योग नहीं लगाया जा रहा, उद्योगों को विस्तारीकरण किया जा रहा है। उद्योग नया लगे या विस्तारीकरण हो, मतलब एक ही होता है। अगर विस्तारीकरण हो रहा है, हम उद्योग का विरोध कभी नहीं करते, ना पहले किए ना आज किए। उद्योग लगना चाहिए, उद्योग लगने से रोजगार बढ़ता है, निश्चित तौर पर यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी रहती है, हमारी जो मांग रहती है, उसको उद्योग वाले नासुनी करते हैं। जैसे कि यहाँ प्रदूषण मुक्त उद्योग लगना चाहिए, यहाँ का पानी साफ होना चाहिए, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ के क्षेत्र के निगम क्षेत्र के विकास में फैक्ट्री वालों का सहयोग होना चाहिए, वो कभी नहीं मिलता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे उद्योगों का विरोध होता है। आज ये परिस्थितियाँ बन चुकी हैं कि लोग पूरे छत्तीसगढ़ में अगर आप सिर्फ तुलना बिरगांव नगर निगम करें तो यहाँ चर्म रोग के मरीज ज़्यादा मिलेंगे, टीबी के मरीज ज़्यादा मिलेंगे, दमा के मरीज ज़्यादा मिलेंगे, आँख के मरीज ज़्यादा मिलेंगे। ये निगम क्षेत्र हमारे बिरगांव की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे बिरगांव में, पूरे छत्तीसगढ़ में बिरगांव इन मरीजों से बिल्कुल ग्रस्त है, परेशान है। इसके निदान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि हमारे साथ भाजपा के भी लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे आपके तरफ से क्या। देखिए, हम लोग एक छोटे संस्था है, नगर निगम एक छोटी संस्था है, सरकार के अधीन होती है। वो सरकार जैसा निर्देश करेगी, क्योंकि कंपनी बैठाना ये सरकार की जवाबदारी होती है, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो। अब तो ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं, तो निश्चित तौर पर जब डबल इंजन की सरकार है तो प्रदेश प्रदूषण मुक्त भी होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश प्रदूषण मुक्त होना चाहिए, क्या आपका कदम क्या रहेगा आप लोगों? इससे पहले भी ये बात बताई थी कि मोदी जी का जो विजन है, वो जो प्रदूषण मुक्त, जो उनको स्वास्थ्य के प्रति जो जितने जागृत मोदी जी हैं, मुझे नहीं लगता है कि पूरे वर्ल्ड में कोई वैसा नेता है जो स्वास्थ्य के प्रति, पॉल्यूशन के प्रति वो जागृत हो, और उसके लिए वो निरंतर वो कार्य भी कर रहे हैं। इसका फायदा छत्तीसगढ़ को मिलेगा? निश्चित ही मिलेगा, क्योंकि जब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, मैं बताऊं कि अभी करंट में बता रहा हूँ, जब बोल रहे हैं तो इकराम जी मुस्कुरा रहे हैं, क्यों मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि मेरे बड़े भाई बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का सपना है कि देश प्रदूषण मुक्त हो। आज मैं आपसे निवेदन करूंगा व्यक्तिगत कि मेरी घर की छत को देखिए कि शायद मैं वहाँ चल नहीं सकता, मैं वहाँ कपड़े नहीं सुखा सकता, ऐसी परिस्थितियाँ हैं। मैं ये कहता हूँ कि शहर के अंदर से फैक्ट्रियों को बाहर क्यों नहीं किया जाता? अगर वो प्रदूषण फैलाती है फैक्ट्रियाँ लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके रोजगार बढ़ता है। लेकिन ऐसी फैक्ट्री न लगाई जाए कि रोजगार बढ़ाने के साथ साथ आप पूरे क्षेत्र को बीमार कर दें, ऐसी फैक्ट्री लगाएं। और ये डबल इंजन की सरकार कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने बनाया हम ही संभालेंगे। निश्चित तौर पर होना चाहिए, लेकिन 10 साल से उनकी सरकार है, प्रदूषण में क्या काम किए उन्होंने? 10 साल के अंदर ये एक काम बता दें कि निगम क्षेत्र के अंदर हमारे बिरगांव में या छत्तीसगढ़ में कोई एक ऐसा काम किए हो जो प्रदूषण। और 5 साल हमारी 5 साल किसकी सरकार रही है? और सबसे बड़ी बात है, सरकार आज डबल इंजन की सरकार किसकी है? आज हमने बनाया हम ही संभालेंगे कहते हैं, तो डबल इंजन की सरकार की स्थिति। आज बिरगांव में अगर साफ पानी देने का कोई काम किया है तो कांग्रेस आज जो है केंद्र की सरकार, मानता हूं कि प्रदूषण की समस्या विभिन्न स्रोतें होती है, उसमें एक स्रोत जो है सत्तू भैया ने बहुत काम किया। सत्तू भैया ने काम किए होते तो हार जाते। तो मैं आज अगर कॉलेज किसी ने दिया है तो सत्तू भैया और भूपेश बघेल की देन है। आज जो 2 सांसद हैं, कितने बार यहाँ पर आए हैं बिरगांव नगर निगम और रायपुर ग्रामीण में, और कितनी काम को कराए। क्या कहना है कि सांसद का हाथ तो पकड़ लिए थे? सांसद आए थे, कब आए थे? बच्चों को कि संसद इनके बिके हुए हैं, आपको ऐसा लगता है? स्कूल के बच्चों को बरगलाने आए थे। आज कह रहा हूँ, इनका कहना है कांग्रेस सरकार की उपलब्धि में आपको गिना रहा हूँ। अगर बिरगांव के लोग शहर जाने के लिए पढ़ाई छोड़ते थे, कॉलेज अगर देन है तो कॉलेज देन कांग्रेस की सरकार देन है। अगर यहाँ पर आत्मानंद स्कूल किसी की देन है तो कांग्रेस सरकार और सत्तू भैया की देन है। अगर यहाँ शुद्ध पानी की देन है तो कांग्रेस सरकार और भूपेश बघेल की देन है। और यहाँ रोड नाली जारी का विषय हुआ है तो कांग्रेस सरकार की देन है। मैं 5 सालों की गारंटी आपको देता हूँ। 5 सालों में कोई ऐसा जगह बता दिया जाए, मैं इकराम भाई को चैलेंज करता हूँ, रियाज भाई को चैलेंज करता हूँ कि आप उस 5 सालों में छत्तीसगढ़ में आपने कितने पुल पुलिया बनाए, आपने कितने रोड का निर्माण किया, कितने आप लोगों ने सौंदर्यीकरण, बल्कि नहीं रायपुर की, अरे रायपुर में जो ये लग रहा है ये रायपुर की बात नहीं जाते हैं। आज रायपुर से बात नहीं,
वो घोटालों की ब्रिज बनी थी, 6 महीना नहीं चल पाई और गड्ढों पे धंस गई वो। उसको कांग्रेस ने पुनः निर्धारण करके पुनः बनाया और आज लोगों को इसीलिए ना जनता ने 5 सालों में ही 500 उसी में ही 5 साल निकाल दिए। इनका कहना है कि आप लोग तो एक भी काम शुरू नहीं कर। झूठ नहीं बोलते, झूठ बोल के राजनीति नहीं करते। आज अगर महतारी वंदना की बात करें तो 60% लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, लोग परेशान है, डग दर घूम रहे हैं। महतारी वंदना में इन्होंने महिलाओं के साथ, बहनों के साथ धोखा किया है। 5 साल मौका दिया स्काई वॉक के लिए, उन्होंने अपना निर्णय नहीं बता पाए 5 साल में। स्काई वॉक ये अगर मेरे भाजपा के साथी खड़े हैं, स्काई वॉक का एक उपयोग ये बताते हैं। स्काई वॉक का उपयोग, अगर उसका उपयोग वहाँ जो ट्रैफिक नीचे में जा रहा है, आज एक्सीडेंट होते हैं लोगों के, अगर डायरेक्ट वो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल अगर पहुँच रहा है, अगर ऊपर से चल के। कितनी आबादी है रायपुर की, कितनी आबादी है कि जो ऊपर चलेंगे? भैया आप जाके देखिए वहाँ पे कितने लोग आते हैं वहाँ इलाज कराने। ट्रैफिक समस्या वाली जो क्षेत्र है वहाँ पर हॉस्पिटल है, वहाँ पर कोर्ट है, सारी चीजें सरकारी है वहाँ पर। तो लोगों, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, स्कूल के बच्चे अभी यहाँ से पैदल जा रहे हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। उसको ध्यान में रख करके उस समस्या को देखते हुए स्काई वॉक बनाया गया है। शहर के रोड को खत्म करके स्काई वॉक बना दिया गया है ताकि उसमें क्राइम हो। इस बार मुद्दे क्या रहेंगे आपके? इन्होंने अभी जो 4 महीने में इन्होंने जो काम किया, 3 महीना हुआ है, 3 महीने में एक भी उपलब्धि बता दे और मोदी जी की उपलब्धि बता दे। मोदी जी ने जो वादा किया, मोदी जी की गारंटी बोलते हैं, गारंटी पूरा कर रहे हैं। कौन सी गारंटी पूरा कर रहे हैं? कौन सी गारंटी? 15 लाख मोदी जी, हम बता रहे हैं ना, हमारे रियाज भाई जो बोल रहे हैं, 3 माह के जो है विष्णु जी के जो सुशासन में मोदी जी की को गारंटी है, महतारी वंदन योजना लागू की है, 2 साल का जो किसानों का रुका हुआ बोनस था वो दिए, अभी जो अंतराल था 3100 रुपए में वो दिए। ऐसे अनगिनत काम हुए तेंदुपत्ता वालों को भटकाने का काम किए हैं हमारी देश की महिलाओं को, हमारे देश के युवाओं को। मैं बोल रहा हूँ जितना 3 महीने में काम हुआ है और मोदी जी की गारंटी पूरी हुई है, उतना तो पूरे 5 सालों में इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। तो ये पब्लिक भी समझ रही है कि कितना काम हो पाया है। हालांकि दोनों का आरोप प्रत्यारोप जो है वो हमेशा से रहते हैं, लेकिन ये जनता जानती है कि इस बार किसको वोट देना है और किसको इस बार केंद्र में बिठाना है। तो छत्तीसगढ़ में अगर महिला सशक्त हो रही है तो उसका जीता जाता उदाहरण जो है आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये कब से आप चला रहे हैं? 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता। अभी नई मशीन है? हाँ, नया मशीन है सर। तो इससे मशीन से अगर आप गन्ने का जूस निकाल रहे हैं तो कितना देर में कितना क्या निकलता है, कितना डेली का कमाई? वो डेली का कमाई नहीं है सर, वही अभी वो मार्केट ऊपर लगे थे, अब मार्केट रह गया तो कोनो दिन 800, 500, 600 ऐसे कमा लेते। तो मतलब गल्ला बना था तो 250, 200, 250 ऐसे रोजी बनते। सरकार की कई योजनाएं हैं तो उससे आपको फायदा नहीं मिला? क्या फायदा सर? महतारी वंदन योजना का पैसा है? अभी तो खाता में चेक नहीं किया है। फॉर्म भरे थे आप? फॉर्म भरे थे लेकिन मतलब चेक करे हाँ, लेकिन आए नहीं, आए भी चेक करे नहीं गए। महिलाओं के लिए कई सब्सिडी मिलती है, जो आप अगर मशीन खरीदें तो महिलाओं के लिए सब्सिडी भी मिलती है, तो आप क्यों नहीं? अब सब्सिडी से नहीं उठाए सर, हम लोग जैसे ही उठा लिया, हम लोग को नहीं पता था मतलब सर सब्सिडी निकल ही नहीं निकल ही, वो हम लोग पता नहीं रही सब। आप मस्त एकदम चश्मा वगैरह पहन के खड़े हैं, क्या करते हैं? जी सर, मैं भी जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? ये पेंट का फैक्ट्री है, उसमें जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं आप। तो इस बार लोकसभा चुनाव है, कैसे देखते हैं? और इस बार अगर आप वोट देंगे तो मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे हमारे यही हैं कि रोजगार मिलता रहे लोगों को। हमारे भारत में रोजगार की सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि रोजगार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जिनके पास में रोजगार होगा वो चैन से रोटी खा सकेंगे, काम कर सकेंगे। और एक भ्रष्टाचार भी खत्म होना चाहिए। भारत से जो भ्रष्टाचार है उसमें कई सारे लोग, युवाओं को तो रोजगार दिया जा रहा है, लगातार लोग कह रहे हैं, पार्टियां कह रही है, सरकार कह रही है। रोजगार है, लेकिन वो रोजगार किस काम का जो है, जो हमको महीने का बचत कुछ ना हो। ऐसे रोजगार तो हम 50 रोज दिन में कर सकते हैं। पकौड़े भी तल सकते हैं, जलेबी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठेला भी लगा सकते हैं। लेकिन जब तक मजबूत एक जो है रोजगार हमारे पक्ष में नहीं मिलेगा हमको, तो हम युवा पीढ़ी कैसे आगे बढ़ पाएंगे?
बिल्कुल, जब तक मजबूत कोई ठोस और जीवन को सुशोभित करने वाला या फिर जीवन चलाने वाले अगर रोजगार नहीं होगा तब तक युवा कैसे सशक्त बनेंगे, उनका यही कहना है। क्या कर रहे हैं यहाँ? काम वाम नहीं मिला आज? काम नहीं मिला है आज चौड़ी में। क्या करते हैं आप? ये कोई भी काम मिल जाता है उसी काम करते हैं। वोट देते कि नहीं आप? वोटिंग देते हैं। वोट देते क्या सोच के देते? ये क्या सोच के देंगे कि जिसको इसको चुनना है, ये करना है, इसको बड़ा बनाना है, ऐसे। कितना दिन काम मिल पाता है, कितना दिन नहीं? अब देखो हफ्ता में कोई 2 दिन मिल गया, कोई दिन कोई हफ्ता भी निकल गया, ऐसे है। पूरा हफ्ता निकल जाता है। कोई क्या करते हैं आप? कोई भी काम मिल जाता है उसी में जाते हैं चौड़ी। फिर अगर नहीं काम मिलता तो क्या करते वापस चले जाते हैं? हैं। चले जाते हैं, मायूस होते हैं। घर में कितने लोग हैं? बीवी बाल बच्चे हैं, सब बाहर से आए हैं कमाने खाने, हम लोग किराए भाड़े में रह रहे हैं। लेकिन वोट देते हैं? वोट देते हैं। अब कुछ मिल पा नहीं? नहीं। तो आज हम लोग रायपुर के ग्रामीण विधानसभा में थे, लोगों के नब्ज टटोला और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर वो इस लोकसभा को कैसे देखते हैं। आपने इन कैमरा के माध्यम से और हमारे कैमरामैन अनंत बागेश्वर के माध्यम से आप इस चीज़ों को समझेंगे कि आखिर विकसित भारत की तस्वीर क्या है। तो चलिए अगले विधानसभा के लिए चलते हैं हम और फिर मिलेंगे नए लोग के साथ नए विधानसभा में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन अनंत बागेश्वर के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज रायपुर।